खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कहा कि संगठन और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। जिम्मेदारी संभालने के पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को आज ग्रहण करने जा रहा हूं। प्रथम प्रवेश मेरा मिथिला से हुआ है। मिथिला मैया जानकी की धरती है। मैं प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर यह आया हूं कि मुझे जो पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उसको कर्तव्य निष्ठा से मैं उसका निर्वहन कर सकूं और सरकार और संगठन का समन्वय अच्छी तरह हो। कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी ने जो है आगे की रणनीति के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर संजय सरावगी को ये मौका दिया गया है, क्या कुछ रणनीति नजर आती है? देखिए कोमल, ये संजय सरावगी की जो अभी नियुक्त किया गया है अध्यक्ष पद के लिए बिहार के लिए, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि अब जिस तरह से बिहार से ही नवीन नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, फिलहाल वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन बाद में जैसे कि यहाँ की परिपाटी रही है बीजेपी की, तो उसको ही उसे पूर्णतः अध्यक्ष पद दे दिया जाता है। तो दोनों बिहार से हैं और दोनों युवा हैं। हाँ सर, मैं अभी बात आपको संजय सरावगी करता हूँ तो उन्हें शालीनता है और केंद्रीय मंत्री हैं अभी, और इसके बाद उससे पहले की जो सरकारें थी बिहार की, उसमें भी वो मंत्री रह चुके हैं और दरभंगा से वो विधायक है। तो ऐसे में जो इनकी शालीनता है और उनको जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं के तौर पर देखा जाता है और सबसे मिलने की उनमें एक अलग की एक कला है। तो इससे बीजेपी की रणनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तरी बिहार में खासकर पूर्वांचल की स्थिति जो है, बिहार की जो पूर्वी हिस्सा जैसे दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे इलाके जो है, वहाँ पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है। उसमें युवा नेताओं की जरूरत थी और उन्हीं को वहां से लाकर संगठन के तौर पर उनको बिठाया गया है बिहार में। तो ऐसे में है कि युवाओं को जोड़ने के लिए इसमें एक पहल की जा सकती है। साथ साथ में जो वहाँ महिलाएं जो है वो काफी बीजेपी के साथ प्रभावित है और जो विगत जो चुनाव हुए हैं उसमें महिला ने काफी हद आगे बढ़कर बीजेपी को चुना है। तो ऐसे में संजय सरावगी की स्थिति काफी मजबूती के तौर पर देखी जा रही थी। हालांकि इससे पहले लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कैबिनेट की मंत्रालय की उनको दिया गया था और उसे हटा के अब इनको वहां का कप्तान बना दिया गया। जो है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है संजय सरावगी को सौंपी गई है। गोविंद जी, एक चीज और बहुत दिलचस्प जो बीजेपी में नजर आती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात हो या क्षेत्रीय राजनीति की बात हो, युवाओं का आपने जिक्र किया है। बीजेपी इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है। बिहार की बात करें, बिहार चुनाव में भी युवाओं का अहम रोल रहा है। तो ऐसे में जो आगामी यूपी चुनाव है उसको लेकर बीजेपी अब कमर कस रही है। बिल्कुल, देखिए युवाओं को लेकर खासकर जो अभी मैंने पहले ही कहा कोमल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बिहार के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उसमें युवाओं को, यानी कि बीजेपी अब धीरे धीरे जनरेशन नेक्स्ट की तरफ जा रही है। और उससे पहले जो पहले के जो अध्यक्ष थे जैसे जेपी नड्डा जी, उनमें और नवीन नजीर में काफी अंतर है एज के हिसाब से देखा जाए तो। उसी तरह से आप देखें जिससे दिलीप जायसवाल और संजय सरावगी में एज का काफी डिफरेंस है। तो एक तरह से जनरेशन नेक्स्ट के तौर पे संजय सरावगी की जो नियुक्ति है उसको आप देख सकती हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर युवाओं पर पूरा फोकस जो है बीजेपी जमाती हुई नजर आ रही है। गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये एक्सीडेंटल हुआ है और बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि जो काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। उनका इरादा खराब नहीं था, इसमें धर्म के चश्मे से इस मामले को नहीं देखना चाहिए। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो
एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई मैंने इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। और चलिए इस पर चर्चा के लिए गोविंद ठाकुर जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, नीतीश कुमार द्वारा जो महिला का हिजाब हटाया गया उसको लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बचाव में भी उनके मंत्री जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो घटना घटी है उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तलवारें खींची हुई है, साथ साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके जो बयान जीतनराम मांझी का अब जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी बयान को अगर आप देखें तो उनका यही कहना है कोमल कि वो पिता के तौर पर उस जो प्रत्याशी थी जो नियुक्ति पत्र लेने आई थी आई डॉक्टर, उसको देखा होगा। इसमें किसी धर्म की तस्वीर से नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात तो कही है और ये बात ही एक मर्यादा पूर्ण के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जो घटनाएं घटी है उस पे अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए तो उनका यही कहना है कि ये महिलाओं के साथ अपमान है और साथ साथ धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमान के हिजाब पहनने की जो परिपाटी है उसका भी अपमान किया गया। ये विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा है। साथ साथ में जो राजनीतिक घटनाएं पूरे देश में चल रही है उसमें आज 2-3 दिन से नीतीश कुमार के जो ये घटना घटी है उनके आवास पर जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उसके बाद से ये काफी मायने रखता है। और अब इस पर जो बिहार की राजनीति को साथ साथ में केंद्र की राजनीति में इसकी बहस छिड़ी हुई है। तो अब जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर जीतनराम मांझी और दूसरे सांसदों ने भी अपना पक्ष रखा है, उससे साफ ये है कि एक तरह से इस बात को अब थमने के लिए इंतजार किया जा रहा है। और खासकर मैं थोड़ी सी आपको वही जानकारी दे दूं कि जो डॉक्टर थी महिला जिसका हिजाब हटाया गया तो वह बिहार छोड़ के अब दूसरे जगह जा रही है। बिहार में वो नौकरी नहीं करेगी, उनके परिवार की तरफ से एक बयान आया था। तो एक घटनाएं तो घटी है और इसको एक दूसरे तरीके से एक सेंटिमेंटल रूप से उसको जगह दी जा रही है। और इसी सबको देखते हुए एक बिहार की राजनीति अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन और इस पर काफी हलचल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।